जिस तरह पेट्रोल की महंगाई को लेकर चारों तरफ मचा है हाहाकार, आखिर जनता क्यों नहीं समझ रही है। सैलून वाले, पंचर वाले, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, डॉक्टर, मोबाइल वाले, हर प्रकार के लोग कर रहे हैं मनमानी बिल चार्ज। इन पर क्यों नहीं लगता है अंकुश। ये माउस नंबर है ना मैडम? ये हाँ जी। मैम कुछ जो शिकायत है मैं बोल सकता ना आप? बताइए क्या शिकायत है। यही अपने मोदी जी तक ये पहुंच जाएगा मैडम मैसेज? हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, पहुंचाइए थोड़ा सा। जो 15 लाख रुपए का वादा करे थे सर, अभी तक के नहीं आए। 2 करोड़ नौकरियों का वादा करे थे, नहीं हुआ। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, वो भी नहीं हुआ। और उसके बाद ये मैडम देश में हिंदू मुसलमान की सियासत खेल रहे मोदी गवर्नमेंट। अच्छा। और ये सब मैम गलत है ना, ये काहे को ऐसा करना गलत बात है। किसान रोड पे, उनको कोई आप लोग रिस्पांस नहीं। महाराष्ट्र से बोलिए। मैम अंजना जी बात कर रहे हैं ना मैम आप? कौन? हेलो कौन? मैम, नाम सुन के फोन मत कट करिएगा आप। फारिस कादरी बात कर रहा हूँ, फोन मत कट करिएगा मैम नाम सुन के। हेलो गोदी मीडिया मैम, हेलो। हेलो। गुड इवनिंग मैम। कौन? मैम फारिस कादरी बात कर रहा हूँ मैम, नागपुर महाराष्ट्र से। बोलिए। प्राइवेट जगह जा रहे, बोलते कलेक्टर की साइन लाओ। कलेक्टर के पास जा रहे, बोलते हमारे पास कुछ भी नहीं। पब्लिक जाना तो करना क्या? अरे मैंने कलेक्टर से बात किया, वो पहले हॉस्पिटल वाले को ऑक्सीजन दे रहे हो, उसके बाद प्राइवेट वालों को देने वाले हैं। हाँ क्या? हाँ तो अभी फिलहाल क्या करना सर? इमरजेंसी सिचुएशन, मेरे को 5 फोन आ गए ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, सबके सब रो रहे बेचारे। आप कौन बोल रहे हैं? फारिस कादरी बात कर रहा हूँ। अच्छा, सिलेंडर वाले बोल रहे हैं क्या? नहीं, सिलेंडर नहीं है, पब्लिक, आम पब्लिक। वो मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है। कहाँ मिल रहा सर? कुछ अरेंज करवाओ ना सर, कुछ करो ना सर आप। मैं का अरेंज करवाऊँ? मेरा कौन सा काम है उसमें? आपको कौन सा बोले तो सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी एमएलए साहब आप। काम है थोड़ा सा पब्लिक को ध्यान देने का। अब लीडर लोग ही ऐसा हो गए तो क्या मतलब? इलेक्शन के टाइम पे दिखते बस सिर्फ तुम लोग, कोई मतलब नहीं। फारिस कादरी साहब से बात हो रही है जी। इमरान भाई बात करेंगे, इमरान प्रताप गढ़ी जी। हाँ फारिस, क्या हाल है भाई? अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक्चुअली 2-3 दिन बहुत बिजी था, इसलिए तुमसे बात नहीं हुई। तुम्हारी कॉल आई, तुम्हारा मैसेज था, बट मैं बिजी रहा। बताओ क्या हाल चाल है, कैसे हो? सब खैरियत? थोड़ी ठीक नहीं है सर, अभी हैदराबाद आने का बिग प्लान था सर। अभी क्यों हैदराबाद क्या करने? आप बने देश की हिम्मत, आपके साथ वीएन विश्व आर्मी न्यूज़। हमने नागपुर के जिस प्रकार वो दिन पे दिन अच्छा काम कर रहे हैं और स्वार्थ काम करते हैं, इंसानियत की मिसाल है, तो वो हमारे राजा खान जी हैं। जैसा कि आप इनके बारे में वीडियो देखते भी रहते होंगे कि रात बिरात कभी भी अगर कहीं से किसी मुसीबत में पड़े व्यक्ति का अगर कॉल आता है तो हमारे राजा खान जी बेधड़क और अपने बजट की भी चिंता नहीं करते हैं और अपने जान की भी चिंता नहीं करते हैं। और वो ऐसे कोरोना काल जैसे भयानक स्थिति में भी ये लोगों की मदद के लिए निकल पड़ते हैं। तो ऐसे राजा खान जी के ऊपर में पैनी नज़र रखने वाले नागपुर की एक और चमकती उभरती और या शख्सियत रखने का जज्बा रखने वाले फारिस कादरी जी, जो ऐसे प्रकार से फारिस कादरी जी ने राजा खान जी के यहाँ मुलाकात कर उनका सम्मान भी बढ़ाया है। और फारिस कादरी जी को तो आप जानते ही होंगे। फारिस कादरी जी को अगर आप नहीं जानते होंगे तो अभी हम वाकिफ़ कराएंगे फारिस कादरी जी से, और फारिस कादरी जी बातचीत भी करेंगे, क्योंकि फारिस कादरी जी वो शख्सियत है जिनकी उम्र 20 साल है। एक ये मंत्री जो एजेंडा कुछ और दिखाते हैं और लेकर के कुछ और चलते हैं, तो ऐसे मंत्रियों का खुलासा करते हैं फ़ोन कॉल से फारिस कादरी जी। इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े जज्बा लेकर के इतना बड़ा काम करना, और काफ़ी लोगों का उनकी पोल भी खोली है। तो ऐसे फारिस कादरी जी अपने आप को महान ना समझते हुए और समाज में जो बेहतर काम करते हैं ऐसे लोगों के यहाँ विज़िट भी देते हैं, उनके ऊपर नज़र भी रखते हैं। तो हम जानते हैं फारिस कादरी जी से। आपका विश्व आर्मी न्यूज़ में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो फारिस कादरी जी, आपके बारे में तो बहुत कुछ बातें अभी हमने जानी है, और आपको जहाँ तक के भारत में काफ़ी लोग जानते भी हैं और पसंद भी करते हैं। तो जहाँ तक के
आप किस प्रकार से मतलब काम करने के इच्छुक हैं, समाज में किस प्रकार का काम करना चाहते हैं और किस प्रकार का संदेश आप समाज में देना चाहते हैं लोगों को? सिंपल है सर कि अपने देश में डेवलपमेंट, एजुकेशन पे, बेरोज़गारी पे और महंगाई के ऊपर में जी, इस पे तवज्जो देना और काम करना। मेरा एजेंडा वही है। मेरा एजेंडा जो है, सिंपल सा मुद्दा वही है कि आज जो काम चल रहा है हमारे देश में, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, मेन मुद्दों से लीडर आपका माइंड डिवाइड कर दे रहे, डाइवर्ट कर दे रहे पूरा। उस तरीके का जो हो रहा है हरकत, तो उस तरीके का अपने को मेन मुद्दे पे फोकस करना। आज महंगाई, ऑयल प्राइस 1 साल में डबल हो गया है। 100 ये मुद्दे हैं जनता से जुड़े सवाल। पब्लिक सर्वेंट फारिस कादरी जी, ये किसी राजनीति से अपना वास्ता ना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा इनका तो विचार यही है, लेकिन ये पब्लिक सर्वेंट, प्योर पब्लिक सर्वेंट रहे और जिस तरीके से इन्होंने मुद्दे बताए हैं, उन मुद्दों पर अगर सरकार बेहतर काम करती है, जो भी सरकार काम करे, तो फारिस कादरी जैसे और भी जो शख्सियत है, जैसे समाज में बेहतर काम करने वाले, सोशल वर्क करने वाले। अभी फारिस कादरी जी, हम तो आपसे ये पूछेंगे कि आपको सबसे इस समय अधिक महंगाई आप किस पर समझ रहे हैं कि किस चीज़ पे ज़्यादा महंगाई राशन है? पे, अच्छा, राशन पे आपको मेन मुद्दा। महंगाई ज़्यादा लग रही है? राशन, पेट्रोल प्राइस जी, और भी जो प्रॉब्लम काफ़ी है। तो मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलूँगा। जिस तरीके से पेट्रोल का जो आप मुद्दा पकड़ रहे हैं, ऑयल का और राशन का, तो पेट्रोल क्या अभी चल रहा है, क्या रेट चल रहा है? छोटे से वर्ग से शुरू किया जाए। जिस तरह से सैलून हो गया, अभी सैलून की आप कटिंग कितना देते हैं? 100 रुपीज़। तो सैलून की कटिंग में खर्चा कितना आता है? नॉलेज नहीं है। तो सर आप बताइए कि सैलून की कटिंग में अगर खर्चा 2 रुपये का लगता है, 10 रुपये का खर्चा लगता है और 100 रुपये आपके बाल काटने का कोई चार्ज लेता है, तो अनैतिक खर्चा कौन बढ़ा रहा है? तो 100 रुपये आज वो भी, उसकी भी गलती नहीं है ना सर वो सिंपल सा आप ये सोचिए कि वो 100 रुपये आपसे ले रहा है, पब्लिक कटा रही है। पब्लिक कटा रही है, तो उसके अंदर में वो 100 रुपये क्यों ले रहे हैं आपसे? राशन क्या रेट है, पेट्रोल क्या रेट है, इलेक्ट्रिक बिल। सर 100 रुपये का पेट्रोल तो पूरी गवर्नमेंट के तरफ से, 100 रुपये के पेट्रोल का गवर्नमेंट के तरफ से पंचर बनाने वाले हैं। 10 रुपये की लागत लगती है और 50 रुपये का पंचर चार्ज करते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इस प्रकार के सैलून जो काम कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको यही देना चाहूँगा कि आप लोग जो है मोदी की एक माला बना लो 56 की, जिसके अंदर में एक 56 वो रहे, 56 दाने रहे, 56 दाने रहे और मोदी करते रहिए दिन भर में, क्योंकि वही लोग पंचर भी मत बनाओ, आप लोग घर पे बैठे रहो। सिंपल नॉन कॉमन सेंस वाली बात कर रहे सर आप। उसमें आप सोचिए, जब महंगाई बढ़ रही है तो दिन भर में पंचर वाला 4 पंचर बना के 200 रुपये अगर कमा रहा दिन भर में, उसके 4 बच्चे हैं, तो आप सिंपल सा सोचो, वो तेल लाने जा रहा है आज 170 रुपये केजी। जी, अनाज का रेट और हर चीज़ का रेट। पेट्रोल के दामों को लेकर के काफ़ी महंगा है और जिस प्रकार से जो छोटे छोटे काम वर्ग में जहाँ पे लागत कम और रेट बहुत ज़्यादा है, उस चीज़ पर भी फारिस कादरी जी ने अपना जिस तरीके से कहा है कि साल भर तक के जब काम पूरा बंद था तो पब्लिक ने कैसा अपना जो सेविंग थे उसमें से खर्च करे। उसके बावजूद इतनी महामारी के अंदर में टैक्सेस गवर्नमेंट कम नहीं कर रहे, और ये जो है पूरा A to Z जो हमारे देश में सिचुएशन चल रहा, महंगाई के ऊपर में कंट्रोल गवर्नमेंट का काम ही है। आज पहले तो फारिस जी, आप तो लोगों के तरफ बहुत ध्यान देते हैं, तो आपने ऐसा क्या देखा राजा खान जी के काम में इनसे मिलने आए? एक्चुअल में मैंने काफ़ी बार देखा था कि राजा भाई ग्राउंड लेवल पे काम अच्छा है। प्लस पॉइंट ये था इनका कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी से ज्वाइन नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टी से ज्वाइन होना ना होना वो बात की बात है, बट कैसे ग्राउंड लेवल पे काम होना, कभी भी कोई कॉल करे सो तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व होना। लीडरों से अच्छा काम जो कोई कर रहे सोशल वर्कर राजा भाई है, और भी हमारे ऐसे भाई लोग हैं, तो इनसे मिलना ज़रूरी भी है ना साहब, क्योंकि आज लीडरों के पीछे नहीं है, आज पब्लिक को खुद पब्लिक के लिए खड़ा होना मेरा जो मिशन था, आज वो राजा भाई जैसे लोग बाकी लोग सक्सेस कर रहे हैं। तो सिंपल है, ऐसे लोगों से मिलना ज़रूरी है। तो देखिए फारिस कादरी जी का दिल देखिए, और इनके प्रेजेंट माइंड की भी हमने, तो आपने देखा ही होगा कि हमने कुछ सवाल इनसे किए और उस सवाल के ऊपर में इन्होंने जो जवाब दिया, हो सकता है उससे जनता सहमत भी हो और सहमत ना भी हो। तो और अब हम थोड़ा राजा खान जी से भी, फारिस कादरी जी एक अच्छा काम, भारत देश का नाम पूरे विश्व में अच्छा बढ़ाने का काम कर रहे हैं फारिस कादरी जी, और ये आपके घर तक आपका
पहुँचे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी बहुत बहुत शुक्रिया फारिस भाई आपका जो आप मेरे घर पे आए। फारिस भाई का मैंने काम देखा हूँ, सुना भी हूँ, और फारिस भाई जनता के हक में काम करते हैं, बोलते हैं, और ये अच्छे अच्छे नेताओं की बजाते हैं, और अच्छे अच्छे नेताओं से उनकी जो एक्चुअल बात है तो ये आपने क्या किए और आप क्या कर रहे हो, तो ये पूछते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए जिगरा चाहिए साहब, इसके लिए नेता नहीं होना। ये जो वन मैन आर्मी वाला काम करे ना, मेरे को भी कुछ लोग शायद वन मैन आर्मी बोलते हैं, तो मुझे ये बंदा फारिस कादरी साहब बहुत पसंद आए मेरे को कि यार ये बंदे में। राजा खान जी की आपने सुना है कि फारिस कादरी जी के बारे में कितनी कद्र है उनकी, और समाज में इस प्रकार के ऐसे लोगों की कद्र करना भी हमारा पहला फर्ज है। और जो झूठे मक्कार और फरेबी मंत्री जो सत्ता में बैठ करके जो जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए फारिस कादरी जैसे दिल साफ नेक दिल इंसान शख्सियत की हमारे ज़रूरत है। ऐसे इनके साथ में हम ऐसे राजा खान जैसे शख्स की भी हमारे देश में बहुत आवश्यकताएं हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत विश्व आर्मी शुक्रिया न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी, और वी न्यूज़ का मैं